हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th। हमने पहले 4.1 में पढ़ा था व्हाट इज द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो टुडे विल डिस्कस इट्स सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमने ये पढ़ना है सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है। देखो, अगर मैं एक यहां पे लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, सपोज 5x और बाद में मैंने सिंपल से लिख दिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन मैंने लिख दी है ना। तो आप क्या कहोगे, मैं आपको सॉल्यूशन का मीनिंग बता रहा हूं। पहले सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है x की, दैट वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगी। x की वो वैल्यू जो मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। ये दोनों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल। दैट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 प्लस 5 दैट इज व्हाट 13। तो अब 13 इसका सोल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 13 इसका क्या है बेटा, सोल्यूशन है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट हियर 13, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 13 इज इट्स अ सोल्यूशन, वो इसका सोल्यूशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 जो था, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। यहां पे सिर्फ x की एक ही ऐसी वैल्यू थी जो इसको क्या कर सकती थी, सेटिस्फाइड कर सकती थी। देखो इसमें x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, सिर्फ x को अगर मैं 13 लिखूंगा तभी ये सेटिस्फाइड होगी, देन ओनली इट विल बी सेटिस्फाइड। अदरवाइज x की और कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर सके, सेटिस्फाइड। तो यहां से मुझे ये पता चलता है, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वहां पे x की एक ही वैल्यू होगी, मतलब उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब सिर्फ x की एक ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाइड कर देगी। अब दूसरी बात हमने करना है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखो मान लो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। अब यहां पे सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो देखो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, यहां पे हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, x की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, y की ऑटोमेटिक निकलती रहेगी। x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मान लो पहले मैंने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसमें पुट करूंगा मैं। इससे आपको ये भी सिखा रहा हूं कि सोल्यूशन कैसे निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकालना है, इसमें x या y की, आप y की भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने पहले x की वैल्यू क्या ले ली, 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। तो अब यहाँ पे एक सोल्यूशन क्या आ गया, x। जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो 0 कॉमा क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 0,8। अब इसका मतलब है कि एक इसका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। अब और क्या इसका और सोल्यूशन हो सकता है, यस। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली यहाँ पे 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई, इसमें पुट कर दिया बेटा मैंने, x की जगह पे 1 पुट किया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो अब इसका एक सोल्यूशन क्या बन गया, 1 एंड 7। x 1 पुट करने से y क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये देखो ना, ये 0, x 0 पुट कर दूं, y 8 पुट कर दूं, अगर मैं ये दोनों पॉइंट यहाँ पे पुट कर दूंगा तो इस सोल्यूशन, इस इक्वेशन को वो क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देता है। अगर मैं x की यहाँ पे 1 ले लूं और y क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे 7 लिख दूं, तो भी ये सेटिस्फाइड हो जाएगी इक्वेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, मैं x कुछ भी पुट करता रहूंगा, y कुछ भी आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ये देखूंगा 1 प्लस 7 तब भी 8 होगा, 2 प्लस 6 तब भी 8, 3 प्लस 5 तब भी 8, 4 प्लस 4 तब भी 8, 5 प्लस 3 लिख दूं तब भी 8। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, -8 प्लस 16 तब भी 8, है ना।
तब भी क्या आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कि बहुत सारे काउंटलेस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है तो उसके क्या कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सिर्फ एक, यहां पे सिर्फ x की एक ही वैल्यू थी जो इस इक्वेशन को क्या कर रही थी, सेटिस्फाइड कर रही थी। लेकिन इसमें बेटा क्या है, व्हाट इज इन दिस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई। x की कोई भी वैल्यू पुट करते रहो y की ऑटोमेटिक निकलती रहेगी, जहां आप y की वैल्यू पुट करते रहो x की कुछ भी निकलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है x और y की जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाइड करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, किसके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। तो ये था हमारा सॉल्यूशन का मतलब, है ना, कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। और निकालना कैसे है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, आप एक्स की वैल्यू ले लो, कोई भी अपने आप से लेट कर लो, एक्स की कोई वैल्यू लेट कर लोगे तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आ जाएगी, है ना। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे 4.2 एक्सरसाइज की ना। सो लेट अस स्टार्ट 4.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट सम, है ना, फर्स्ट सम, रीड फर्स्ट सम। फर्स्ट सम इज व्हाट, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन। वो ये कह रहा है कि इट हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या ये ट्रू है? ये देखो ये कैसी इक्वेशन होगी, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो बेटा x की कोई भी वैल्यू हम लेते रहेंगे तो y की निकलती रहेगी, x की कुछ भी वैल्यू, x की कोई वैल्यू पहले मैंने क्या ले ली, 0, लेट अस सपोज x 0 ले लिया तो y कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फिर मैंने x कितना ले लिया, x सपोज क्या ले लिया 1, तो y कितना आ जाएगा 8, y कितना आ जाएगा 8, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ये भी सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 2, तो 3 2 6 प्लस 5 11, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। तो ये इसके सोल्यूशन बनते रहेंगे ऐसे, है ना। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 11, तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। देखो ना x y क्या है 11, यहाँ पे 11 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, तो 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन है। उसने क्या कहा था हमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई, तो ये क्या होगा, ये तो इसका यूनिक सोल्यूशन है, नो दिस इज फॉल्स, यूनिक नहीं है इसका, दिस इज फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आपने क्या आंसर लिखना है, फॉल्स। वाई, बिकॉज देयर इज अ so many values of y for values of x, so you can write say that there is a so many ऐसे आप लिख सकते हो ना, there are so many values of x we can put and we will get the for every value of x any different value of y, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर y की वैल्यू पुट करोगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू निकलती रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद only 2 solutions, only 2 solutions, only 2 solutions, नो ये भी क्या है, फॉल्स है। इसके सिर्फ 2 थोड़ी सोल्यूशन है बेटा, इसके तो बहुत सारे सोल्यूशंस है, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस हमने बताया अभी, है ना। तो उसके बाद इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये ट्रू है। थर्ड, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये तीसरे वाला क्या है, ट्रू है। थर्ड इज व्हाट, ट्रू। तो आप इनका तीनों का एक ही आंसर लिख सकते हो कि देयर इज अ सो मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल एंड अगर एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए वाई की कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, देयर इज अ वैल्यू ऑफ वाई फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाइस वर्सा। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई की निकलेगी, वाई की पुट करोगे तो एक्स की निकलेगी। सो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स था, इसका ना तो यूनिक सोल्यूशन है, ये फॉल्स है, ना ओनली 2 सोल्यूशंस है, ये तो क्या है, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशंस है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अब राइट 4 सॉल्यूशंस,
सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सेकंड में क्या है, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो सेकंड क्या है, क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं बेटा, है ना। 4 सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन, आप x की कोई भी वैल्यू लेते रहो और y की निकालते रहो, वो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन का हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो पहले मैंने x क्या पुट कर दिया बेटा 0, तो यहां पे पुट कर दो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 7। जो 0 इंटू 0 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो ये मैं y कट दूं यहां से, y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो इसका एक सोल्यूशन क्या आ गया 0 एंड 7, ये इसका एक क्या हो गया सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट 1 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2 दैट इज व्हाट 5। तो अब क्या हो गया x, अब मैंने 1 पुट किया तो y क्या आया 5 आया, तो एक ये इसका सोल्यूशन हो गया। 1 2 और जितने मर्जी सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। अब मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, मान लो 2, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 2 इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो अब ये तीसरा सोल्यूशन क्या हो गया 2,3। अब ये देखो ना, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। 2 3 जा 6, सॉरी यहाँ पे 2 पुट करोगे ना 2 2 जार 4 4 प्लस 3 7 7 इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो ये 3 सोल्यूशन हो गए, चौथा सोल्यूशन आप खुद निकालोगे ना। ऐसे ही आप x की वैल्यू पुट करते रहोगे, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो पहले, डजंट मैटर कि आप x की करो या y की करो, ठीक है। उसके बाद है इसका जी मैं एक बताऊंगा आपको पाई वाला, है ना, सेकेंड पाई वाला। पाई में आपकी वैल्यू नहीं पुट करनी, आप पाई को लेकर ही वैल्यू निकालोगे। देखो कईयों को यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, बस वो देख लो बेटा। एक दो सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, आपने क्या करना है, देखो x की वैल्यू ले लो आप, x इज इक्वल टू क्या ले लिया 0। तो देखो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कई बार बच्चा ना y की वैल्यू पुट करने बैठ जाता है, मतलब लग जाता है, तो आपने पुट नहीं करनी उसकी वैल्यू, है ना। तो क्या आएगा ये देखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये कट कर दूं मैं, क्या रह गया y इज इक्वल टू 9। तो पहला सोल्यूशन क्या हो गया जी 0 एंड 9, ठीक है। आपने ये पहले 9 नहीं लिखना, पहले x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। चाहे आप y पुट करो लेकिन वैल्यू पहले x की लिखेगी, ऐसे सेट आएगा जी। अब मैंने x क्या पुट कर दिया, मान लो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 1 पाई हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो अब इस सोल्यूशन को क्या लिखोगे आप, देखो पहले मैंने क्या लिखा x1 1 कॉमा y की वैल्यू क्या आ रही है 9 माइनस पाई, ऐसे लिखा रहने दो आप, ये सोल्यूशन हो गया। उसके बाद आपको पता ही है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 2 पुट करूंगा 2 इंटू पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो सोल्यूशन क्या हुआ 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई। तो ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया एक, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक और सोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट भी आसान है, आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो बेटा, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। अब x की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू क्या पुट कर दिया मैंने 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू वाई, तो y क्या आ जाएगा 0/4 दैट इज व्हाट 0। तो पहला सोल्यूशन क्या हो गया 0 0, क्या आ गया। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। तो बेटा y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4, ये आ गया, ठीक है। तो अब सोल्यूशन क्या होगा 1 कॉमा 1/4, ये सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन 1 1/4, ठीक है।
उसके बाद आप ऐसे ही कुछ भी सोल्यूशन पुट करते रहो। इसमें एक्स क्या पुट कर दो, 2 पुट करूंगा बेटा इसमें मैं 2x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 2। देखो 2 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू निकालनी है 2/4, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू y, 2 1 2 2 2 4, सो 1/2 इज इक्वल टू y, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, 1/2। तो ये था इसका सोल्यूशन। ऐसे ही आप चौथा सोल्यूशन निकाल दो, इट्स वेरी सिंपल, है ना। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। क्वेश्चन पढ़ो बेटा आप तब तक। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, चेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। ठीक है, अब हमें बेटा सॉल्यूशंस गिवन है, हमें ये चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन, x माइनस, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं 9.2 एक्सरसाइज का, सॉरी 4.2 है यार, ये 4.2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इक्वेशन इज व्हाट, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब पहला क्या है, फर्स्ट इज व्हाट 0 एंड 2। अब ये चेक करना है, अब सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन निकाले थे, अब ये गिवन है और हमें चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो नाउ पुट हियर, x की वैल्यू का पुट करोगे 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू का पुट करोगे 2, तो इज इक्वल टू क्या है 4। तो 0 माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 4। क्या माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है, नॉट इक्वल है। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, नॉट इक्वल, सो इट मीन्स इट इज नॉट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं था, है ना। ऐसे ही अब बेटा सेकंड पार्ट में क्या करोगे आप, 2 एंड 0। अब x की वैल्यू देखो, पहली वैल्यू किसकी होती है x की, दूसरी किसकी होती है y की, ये भी ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे x की यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, तो ये 0 आ गया, 2 रह गया यहाँ पे, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल टू 4 है, नॉट इक्वल डालना है यहाँ पे, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। जब ये नॉट इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन है। 2 0 इज नॉट इट्स द सोल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड सम, 4,0। तो अब यहाँ x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो क्या है, 4 इज इक्वल टू 4 है, यस, दिस इज इक्वल टू, यस 4 इज इक्वल टू 4 है, यस है, तो नो प्रॉब्लम, है ना। ये इसका सोल्यूशन है। ऐसे ही आपने ये, अब मैं इसका फोर्थ पार्ट चेक करवा रहा हूं आपको, फोर्थ पार्ट इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ना। ओ सॉरी, मैंने ये इक्वेशन ही रब कर दी, कोई नहीं, दोबारा लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और गिवन क्या था सोल्यूशन, √2 4√2। ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है, x की, सेकंड वैल्यू किसकी है, y की। इसमें पुट कर देते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी ले सकते हो, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ये क्या होती है, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी, √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट करोगे 4√2, ये है पूरा 4√2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो √2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 2 4 8√2। तो अब ये क्या आ गया, ये 1√2 है, ये माइनस 8√2 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे ना, 1 माइनस 8 माइनस 7√2। तो क्या ये इक्वल टू 4 है, नॉट, दिस इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इट्स सोल्यूशन। ठीक है, ये था। अब फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो, 1 1 इसका सोल्यूशन होगा 1 1। अगर यहाँ पे 1 1 पुट करते तो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा बेटा, -1 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन था, कौन सा, 4 एंड 0 वाला, है ना, 4 एंड 0 वाला। उसके बाद चेक करते हैं वो फोर्थ सम।
जो आपको फाइनल में एग्जाम में मतलब मोस्टली आना ही आना है ना, इस टाइप का सम आना ही आना है। ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूं, जरा सुन लो ध्यान से। अब क्या है ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to k। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो अब क्या करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k करनी है इस क्वेश्चन में। अगर 2 एंड 1 इसके क्या है, सोल्यूशन है बेटा। अगर x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 अगर इसके सोल्यूशन हैं, अगर ये इसके क्या है, सोल्यूशन हैं, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। आपने लिख देना है यहाँ पे, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन देन दे विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू बस, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे 2 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या पुट करोगे 1 इज इक्वल टू के। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 7, सो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7 आ गई। ये तो था बहुत ही आसान सवाल है ना। ऐसे इसमें कई ऐसे भी आ सकते हैं, कई बार ऐसा लिखा होगा -3 एंड 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। मैंने अपनी तरफ से एक ये सम डाला। अगर वहां पे लिखा आता है कि x इज इक्वल -3 एंड 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, फिर वही एक लाइन जरूर लिखोगे आप, इफ -3 एंड 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन दे विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाइड मतलब उसको उसमें एग्जिस्ट करेंगे, है ना, उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू, अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2 इंटू -3 माइनस के इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया, -6 माइनस 2 के इज इक्वल टू 8। तो अब क्या आ जाएगा, देखो -2 के की वैल्यू निकाल लिया, -6 उधर आया, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 14 -2 के इज इक्वल टू 14। सो के इज इक्वल टू क्या आ गया 14 बाई -2, तो दैट इज व्हाट 7। तो -7 आ गया, के इज इक्वल टू क्या आ गया -7। सो के की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन। एक और मैं बताऊंगा आपको, कई बार फाइनल में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप सुन लो थोड़ा सा जरा ध्यान से, क्योंकि पहले आपके आज से 2 साल पहले, है ना, आज से 2 साल पहले क्या था, 9th भी जो पेपर आता था, एग्जाम होते थे फाइनल, वो सीबीएसई खुद भेजता था ना। आज से 2 साल पहले, है ना, 2000 आई थिंक अब 20 है तुम्हारा सेशन, 19 18 17 तक था। 2017 तक क्या था, जो 9th क्लास के भी एग्जाम्स होते थे, वो जो क्वेश्चन पेपर था वो सीबीएसई की तरफ से हर एक स्कूल में आता था, है ना। तो अब ये हट गया सिस्टम, और तब ऐसे क्वेश्चन आते थे जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा से ना। तो उसमें क्या था, मान लो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 क्या है। क्वेश्चन इसमें आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट x इन द फॉर्म ऑफ y, इन द फॉर्म ऑफ y, रिप्रेजेंट x इन द फॉर्म ऑफ y। x को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ y, मतलब आपने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ y। कैसे निकालोगे, देखो 2x इधर ही रहने दो, तो बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ, 9 उधर आके 9 क्या हो जाएगा 0 प्लस 9 हो जाएगा, 3y उधर आके क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा, और अब क्या रह गया x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y। देखो x इधर होना चाहिए, y उधर होना चाहिए। अगर मैं ये कहता यहाँ पे उल्टा कर दूं, रिप्रेजेंट y इन द फॉर्म ऑफ x, तो इसका मतलब क्या करना है, आपने y की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो पहले एग्जाम में आता ही आता था। तो अब क्या है, रिप्रेजेंट y इन द फॉर्म ऑफ x, रिप्रेजेंट y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो 3y 2x उधर आके 9 क्या हो जाएगा प्लस, उधर आके ट्रांसपोज किया, तो 2x उधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो अब y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट दिस इज अ y। मैंने क्या किया है, रिप्रेजेंट y को रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ x,
और ये क्या है, एक्स को रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है और बेस है आगे आपके 9th और 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, हर एक क्लास में चैप्टर है ये आपका। 10th में आपको 7th चैप्टर मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। उसके बाद जो बच्चे +1 में लेंगे उसको मिलेगा 12th चैप्टर मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। और उसके बाद जाके +2 में तो 3D ज्योमेट्री आती है ना, वो सारा मिक्सअप हो जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी ये यूज होता है। सो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, सारा सोल्यूशन का मतलब सारा समझ आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके बेटा जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। तो आपको समझ आया या नहीं आया, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।